सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा आज की सप्तम दिवसीय कथा के अंतिम भाग के अंतर्गत भक्तों आप लोग यह जानेंगे कि किस प्रकार से आत्म तत्व जो है वह हमें ईश्वर के समीप ले जाता है, किंतु उसके लिए संतों का संग चाहिए। और संत के क्या गुण हैं आज की इस कथा में आप सुनेंगे भक्तों। श्री राधे राधे। तो भले ही उम्र के छोटे हो, अभी अनुभव उतना नहीं है, पर जो तुमने नाम प्रस्तावित किया है मैं उसका समर्थन करता हूं, क्योंकि इससे सुंदर नाम दूसरा कोई नहीं हो सकता। अब पितामह भीष्म ने जब मोहर लगा दी तो अब किसकी हिम्मत है जो विरोध करे। पितामह भीष्म से सब डरते थे, सबके वयोवृद्ध थे, तो सबने करतल ध्वनि से प्रस्ताव पारित कर दिया। भगवान की प्रथम पूजा की स्वीकृति प्रदान कर दी राजा महाराजाओं ने, संत महंतों ने, सबने। परंतु जैसे ही पांडवों ने हाथ पकड़ के उच्च सिंहासन पर बैठा के प्रभु का पूजन प्रारंभ किया, उसी सभा में बैठा था शिशुपाल। जब उसने देखा अच्छा तो यही है श्रीमान कि दूल्हा बन के बारात लेके हम गए थे और हमारी होने वाली दुल्हन को लेके ये भग गए थे, उस दिन की बेइज्जती जिंदगी में भूल नहीं पाऊंगा, आज मेरा मौका, इसे छोड़ूंगा नहीं। तो तिल मिला के खड़ा हो गया। उसने जो गालियां भगवान को दी, ईसो दुरत्यय काल इति सत्यवती श्रुति वृद्धानामपि यद बुद्धिर बाल वाक्य विविद्यते। सहदेव बच्चा है, भीष्म बुढ़ा हो गया है, और इनकी बुद्धि दोनों की बराबर होती है, बालक वृद्ध। और तुम लोगों ने बिना विचार किए इस ग्वाला को तुमने प्रथम पूजन का पात्र कैसे स्वीकार कर लिया। जैसे अपशब्दों का प्रयोग किया, तुरंत पांडवों ने तलवार तान ली। हमारे प्रभु का हमारे घर कोई अपमान कैसे कर सकता है। जो मारने के लिए पांडव खड़े हुए तो शिशुपाल के समर्थन में भी बहुत सारे राजा उठ के खड़े हो गए। जो दबे पांव अनिच्छा पूर्वक ताली बजा रहे थे कि कोई बात नहीं है, कहने की हिम्मत नहीं थी, विरोध करने का साहस नहीं था। पर जब शिशुपाल ने बात कही तो साहस हो गया, और शिशुपाल के समर्थन में भी बहुत से राजा खड़े हो गए, और सब कहने लगे नहीं, चेदी नरेश महाराज शिशुपाल को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए। भारत है, अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए। अब जब भगवान ने देखा ये तो भाई विश्व युद्ध छिड़ जाएगा अभी, क्योंकि विश्व की महान सारी शक्तियां यहां एक साथ संगठित बैठी हैं, और अभी दो दल खड़े हो जाएंगे, शिशुपाल का और भगवान का पक्षधर, तो महायुद्ध छिड़ जाएगा ये तो यज्ञ महोत्सव कहीं युद्ध महोत्सव न बन जाए, इसलिए भगवान ने अपने ही समर्थक पांडवों को इशारा किया, भाई आप लोग बैठ जाओ। ये कोई और नहीं, शिशुपाल मेरे बुआ का लड़का है, इस नाते मेरा भाई लगता है, तो हम जो भी निर्णय लेंगे हम भाइयों के बीच में होता रहेगा। द्विपक्षीय वार्ता होने दो, तीसरे पक्षी की हमें जरूरत नहीं है, हम आपस में निपटेंगे, हमारे बीच में कोई ना आवे। जब अपने ही पक्षधर पांडवों को भगवान ने समझा के बैठा दिया तो शिशुपाल के भी समर्थक शांत होकर बैठ गए। पर शिशुपाल शांत नहीं हुआ, वो गाली पर गाली बकता गया, और गोविंद भी शांति के साथ सुनते गए और गिनते गए। जहां 100 गाली पूरी हुई, भगवान बोले सावधान शिशुपाल, तुम्हारी मां हमारी बुआ लगती है, और बुआ को मैंने वचन दिया था कि तुम 100 अपराध करोगे तो भी मैं क्षमा कर दूंगा, वही वचन निभाया मैंने, परंतु अब आगे मत बोलना, तेरी सीमा समाप्त हो गई। परंतु ये कहां रुकने वाला था, जहां 101 गाली हुई, सिरक्षुरांत चक्रेणा जहारा पतितम रिपो, एक झटके में भगवान की अंगुली में सुदर्शन प्रकट हुआ, अगले क्षण शिशुपाल का सिर कट के धरती पर गिरा, और एक दिव्य प्रकाश इसके शरीर से प्रकट हुआ और भगवान में विलीन हो गया। बोल भक्तवत्सल में से तीसरा जन्म था ये शिशुपाल का, जो इसका उद्धार हुआ। पर ये चमत्कार देख करके जितने दुष्ट राजा जो शिशुपाल के समर्थन में आंख दिखा के खड़े हो रहे थे, वो सब कांप गए और शांत बैठे रहे, आपस में बोले गड़बड़ करेंगे तो यही हालत अपनी भी हो सकती है, बोलो मत, जो हो रहा है होने दो, बाद में देखेंगे। सुखदेव जी कहते हैं एक ने भी एक शब्द कहने का साहस नहीं किया, सब शांत बैठे रहे, और बड़े आनंद के साथ पांडवों का यज्ञ प्रारंभ हो गया।
भगवान ने सारे विश्व समुदाय को संकेत दिया कि हम भारतवासी शांति प्रिय लोग होते हैं, पर हमारी शांति प्रियता को यदि कोई कायरता समझता है तो हमारे ऋषियों ने दूसरा मंत्र भी हमको समझाया है, सठे साठ्यम समाचरे। जो जिस भाषा में समझे उसको उसी भाषा में समझाना भी चाहिए। हमारा मूल मंत्र तो यह है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये भारत का मूल मंत्र है। जियो और जीने दो, चैन से रहो, शांति से रहो और शांति से रहने दो। परंतु बहुत से लोग सज्जनता और शांति प्रियता को कायरता समझ बैठते हैं। तो ऐसे लोगों को फिर उसी भाषा में भी जवाब देना चाहिए, नहीं तो आपकी सज्जनता कायरता सिद्ध हो जाएगी। इसलिए भगवान ने एक शिशुपाल को दंड दे करके जितने भी उद्दंड राजा थे उन सब पर अपना अंकुश स्थापित कर दिया। बोल द्वारिकाधीश की जय। इस प्रकार से सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। इसी राजसूय यज्ञ में पांडवों का ऐश्वर्य देख करके दुर्योधन को इतनी जलन हुई कि उस ईर्षा के बस जब पांडवों से विदा लेने के लिए उनके सभागार में गया, सब राजा यज्ञ संपन्न होने के बाद अपने अपने घर जा रहे थे, तो दुर्योधन भी गया। पहली बार पांडवों की सभा में घुसा और सभा मैदानवकृत, इतनी विचित्र अद्भुत सभा थी। पानी जल में थल, थल में जल दिखता था, सब उल्टा पुल्टा नजर आता था। तो दुर्योधन जब चला, ऐसा लग रहा था जैसे पानी जलाशय हो, तो अपने कपड़े ऊपर समेट के चलने लगा। अब वस्तुतः थल था, थल में जल जैसी भ्रांति हो रही थी, तो उसको बड़ी शर्मिंदगी लगी। परंतु आगे बिल्कुल देखने में लगता था मैदान है, पर भरा था पानी। सो मैदान समझ के चला तो धड़ामदी से पानी में गिरा, सारे कपड़े भीग गए। अब जो सभा के विषय में जानते थे वो सब हंसने लगे, और सबसे ज्यादा गला फाड़ के भीमसेन हंसे, कि भीमसेन और दुर्योधन की बचपन से थोड़ी तनातनी चलती रहती थी। तो जहास भीमस्तम दृष्ट्वा स्त्रियो निपतयो परे निवार्यमाणा अप्यंग्या राज्ञा कृष्णानुमोदिता। भीमसेन जब ज्यादा ही गला फाड़ के हंसे तो क्रोध में तिल मिला गया दुर्योधन, क्योंकि भीमसेन की हंसी में छोटे मोटे राजाओं की हंसी का पता ही नहीं चला। सब राजा हंसने लगे, स्त्रियां हंसने लगी। भागवत में तो ऐसा नहीं लिखा है, पुराणांतर ऐसा भी आता है कि द्रौपदी ने हंसते हंसते कह दिया, अंधे के तो अंधे ही होते हैं। परंतु भागवत के अनुसार भीमसेन सबसे ज्यादा हंस रहे थे और युधिष्ठिर जी उन्हें डांट रहे थे। अरे हमारा भाई है, गिर पड़ा तो क्या हुआ? कोई अपना परिकर प्रियजन गलती से गिर जाए तो सज्जनों को उसे सावधान करना चाहिए, न कि उसका उपहास उड़ाना चाहिए। गच्छतः स्खलनम क्वापि भवत्येव प्रमादतः हसंती दुर्जनास्तत्र समादधति सज्जनाः। सज्जनों को उसको संभालना चाहिए और दुर्जन लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, इसलिए हंसना बंद करो। भीमसेन को आंख खूब दिखाई। अब बड़े भैया नाराज हो रहे हैं तो भीमसेन बेचारे अपनी हंसी रोकने की कोशिश करें, पर हंसी का स्वभाव होता है वो जितना आप रोकने की कोशिश करो उतना ज्यादा आती है, और खुल के एक बार हंस लो तो फिर भी शांत हो जाए। अब भीमसेन बहुत कोशिश करें रोकने की, पर हंसी रुके नहीं। तो भगवान बार बार इशारा करें, दादाजी अब हंसी आ रही है तो एक बार खुल के हंसे ही लो, मुंह में कपड़े क्यों डाल रहे हो? हम भैया को हम संभाल लेंगे, तुम प्रेम से हंसो। राज्ञा कृष्णानुमोदिता। भगवान ने भीमसेन की हंसी का अनुमोदन कर दिया। भीमसेन ने कहा, जब द्वारकाधीश हमारे पक्ष में तो अब हम किसी से नहीं डरते। थोड़ी बहुत हंसी शांत हुई थी, दोबारा फिर अट्टहास करके हंसना चालू कर दिया, प्रभु का इशारा पा करके। भगवान को तो आगे की नींव डालनी थी, तो इशारा और कर दिया। और जब भीमसेन बहुत हंसे तब दुर्योधन से सहन नहीं हुआ, तिल मिलाता हुआ चला गया
एक दिन हंसी का बदला मैंने नहीं लिया तो मेरा भी नाम दुर्योधन नहीं। यही हंसी महाभारत का बीज बन गई। इसी अपमान का बदला लेने के लिए दुर्योधन ने जाकर के शकुनी मामा से द्यूत क्रीड़ा का जाल बिछाया और उस जाल में पांडवों को फंसाया, सब कुछ उनका लूट लिया छल विद्या के द्वारा। वो द्यूत क्रीड़ा छल विद्या थी जिसमें छलावा पांडवों से हुआ। द्रौपदी का इसमें बहुत अपमान हुआ और यही सनई सनई स्थिति महाभारत के रूप में परिणत हो गई। भगवान को तो पृथ्वी का भार उतारना है, किसी न किसी माध्यम से निमित्त बना करके, तो भगवान ने वो सारा भार उतार दिया। अब बोलो परीक्षित, तुम क्या सुनना चाहते हो? क्योंकि भगवान के चरित्र बहुत अनंत है। तब परीक्षित ने कहा, महाराज भगवान को आप बार बार दीन बंधु कहते हो, और भगवान ने कभी किसी दीन को बंधु बनाया भी था कि नहीं? ऐसा कोई चरित्र आपने अभी तक तो सुनाया नहीं। तब सुखदेव जी को सुदामा जी की याद आई और 2 अध्यायों में सुदामा जी का चरित्र सुखदेव जी सुनाए, पर एक बार भी सुखदेव जी के मुख से सुदामा नाम नहीं निकला। मूल में बिना नाम लिए केवल व्यक्तित्व का परिचय दे रहे हैं, क्योंकि हमारे यहां की भारतीय परंपरा है कि हम महापुरुषों का नाम जल्दी लेते नहीं। उनके पद का, उनके व्यक्तित्व का परिचय दे करके उसी नाम से उनका परिचय देते हैं, नाम स्पष्ट से रूप से नहीं लेते। तो परिचय क्या दिया? कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। सुदामा जी कौन है? भगवान द्वारकानाथ श्री कृष्ण के मित्र हैं और वर्ण के ब्राह्मण हैं। और केवल ब्राह्मण कहने से संतुष्टि नहीं मिली, बोले ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। कैसे ब्राह्मण हैं? ब्रह्मवित्तमः। संस्कृत में हर अक्षर का महत्व होता है, अनावश्यक कोई अक्षर नहीं होता। तम प्रत्यय लगाया है। ब्रह्मविद का अर्थ क्या हुआ? ब्रह्म ज्ञानी। 3 श्रेणी होती है, ब्रह्मविद, ब्रह्मवित्तर, ब्रह्मवित्तमः। उच्च, उच्चतर, उच्चतम, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, प्रिय, प्रियतर, प्रियतम, गुह्य, गुह्यतर, गुह्यतम। तम प्रत्यय लग जाए तो उससे ऊपर फिर कोई नहीं रहता। तो ब्रह्मविद नहीं कहा, ब्रह्मवित्तर नहीं कहा, ब्रह्मवित्तमः। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। केवल जाति मात्र के ब्राह्मण नहीं है, ब्रह्म ज्ञानियों में भी सर्वोत्तम श्रेणी में प्रथम पंक्ति में बैठने वाले ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण हैं श्री सुदामा जी महाराज। भगवान जिसको इतना आदर सम्मान दें वो ऐरा गहरा नहीं हो सकता, उसमें कोई ना कोई विशेषता है, तभी भगवान उसको इतना महत्व देते हैं। इंद्रियों के विषयों से एकदम विरक्त रहने वाले, प्रशांत आत्मा है और परम जितेंद्रिय है। ये इतने सद्गुण सुदामा जी के गिना दिए, पर नाम नहीं बताया कौन। सुदामा का मतलब क्या होता है? दाम माने धन, संपत्ति, और सुंदर दाम जिसके पास हो वो है सुदामा। हम और आप जो दाम जो कमा रहे हैं, संत आचार्य जन इसको सुंदर नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि आये दुखम व्यये दुखम दुखम च परिरक्षणे। इस धन को कमाने में बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, और कमाते कमाते कहीं ज्यादा कमा लिया तो भी टेंशन होता है कि कहाँ रखा जाए, टैक्स ज्यादा ना लग जाए, चोरी डकैती ना हो जाए, सगे संबंधी मांगने ना आ जाए, बहुत सारा टेंशन होता है। तो कमाने से ज्यादा उसकी सुरक्षा,
तो फिर खर्च कर दो, और खर्च करने में तो महाकष्ट होता है। कितनी मेहनत से कमाया, ऐसी कैसे खर्च कर दें भाई। तो हर समय कष्ट देता है, कमाने में, सुरक्षा में और गंवाने में भी। इसलिए इसको सुंदर दाम नहीं मानते। सुंदर दाम क्या है संतों की दृष्टि में? जिस दाम को भक्तिमती मीरा ने कमाया, और मीरा ने उस संपत्ति को कमा करके मस्ती में गाया, क्या? पायो जी माने राम रतन धन पायो, पायो जी माने राम रतन धन पायो, पायो जी माने राम रतन धन पायो, पायो जी माने राम रतन धन। कहां से पाया? इस संपत्ति को पाने का ठिकाना पता? मीरा जी कहती एक ही जगह है। वस्तु अमोलक दीन्ही मारे सदगुरु, अमोलक दीन्ही मारे सदगुरु, वस्तु अमोलक दीन्ही मारे सदगुरु, वस्तु अमोलक दीन्ही मारे सदगुरु। कृपा कर अपनायो, पायो जी माने कृपा कर अपनायो, पायो जी माने राम रतन धन पायो, पायो जी माने राम रतन धन पायो। अच्छा मीरा जी ये बताओ, ये संपत्ति आप कितने दिनों से कमा रही हो? आपके इस व्यापार को कितना समय बीत गया? मीरा जी बोली साल, 2 साल, 50 साल नहीं बीते, जन्म बीत गए। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म के पूंजी पाई, जन्म जन्म की, हाँ जन्म जन्म की, जन्म जन्म की, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई। जग में सभी को पायो, पायो जी माने जग में सभी अपनायो, पायो जी माने राम रतन धन पायो, पायो जी माने राम रतन धन पायो। मीरा जी एक बात बताओ, हम तो एक जन्म की पूंजी संभाल नहीं पा रहे, यहाँ रखें कि बैंक में रखें कि स्विच बैंक में सप्लाई कर दें, नहीं संभालते बन रही पूंजी। तो इतने जन्मों की पूंजी तुम कौन सी विश्व बैंक में जमा कर रही हो? कहाँ रखती हो इतनी संपत्ति? मीरा जी कहती हैं ये राम नाम की संपत्ति ही ऐसी है कि ये संपत्ति हमारी रक्षा करेगी, हमें संपत्ति की रक्षा नहीं करनी। मैदान में पड़ी रहे, कोई संपत्ति से हाथ नहीं लगाएगा, जिसकी संपत्ति है उसी को मिलेगी, चोरी नहीं होती। बोले बिल्कुल नहीं। खर्चे न कोई चोर न लेवे, खर्चे न कोई चोर न ले, खर्चे न कोई चोर न लेवे, खर्च न कोई चोर न लेवे, चोर न लेवे, याहे चोर न लेवे, चोर न लेवे, यार चोर न लेवे, खर्चे न कोई चोर न लेवे, खर्च न कोई चोर न लेवे। दिन दिन बढ़त समायो, पायो जी माने दिन दिन बढ़त
पायो पायो जीवने राम रतन धन पायो पायो जीवने राम रतन धन पायो। अच्छा मीरा जी एक बात बताओ, इस धन का उपयोग क्या है? ये धन किस काम में आता है? हम जो धन कमा रहे हैं उसे तो गाड़ी बंगला जमीन जायदाद सब बना रहे हैं, खरीद रहे हैं, पर जो तुम राम नाम की पूंजी की बात कर रही हो ये हमारे किस काम में आएगी? इसे क्या खरीदेंगे हम? मीरा जी कहती हैं ये विदेशी मुद्रा है। हर देश की अलग अलग मुद्रा चलती है और एक जिस देश में जाओ उसी देश की मुद्रा लेनी पड़ती है, पर एक देश ऐसा है जहां एक ना एक दिन सबको जाना ही जाना है, और जब उस परदेश में आप जाओगे उस दिन यही राम नाम की पूंजी आपके साथ काम में आएगी, बाकी तो पूंजी सब यहीं धरी रह जाएगी। भाई और देशों में तो ऐसा है कि मन हो तो जाओ, नहीं जाना तो मत जाओ, पर उस देश में तो जाना ही पड़ेगा। पर ये राम नाम की जो विदेशी मुद्रा है, देखो जो मुद्रा जितनी शक्तिशाली नहीं होती है वो सब जगह चलती है, कमजोर मुद्रा सब जगह नहीं चलती। मुद्रा में शक्ति हो तो सब जगह चलती है। राम नाम का सिक्का ऐसा जबरदस्त है जो सब जगह चलता है, पूरे ब्रह्मांड में, केवल देशों में ही नहीं। इस देश में भी चल रहा है, उस देश में भी चलता है। राम नाम का जो केवल चोला धारण कर लें, केवल बानक बना लें, तो लोग महाराज कह के उनकी पूजा करने लगते हैं। मूड़ मुड़ाए तीन गुण, जावे सर की खाज, खावे को लड्डू मिले, लोग कहें महाराज। बोलो राधे राधे। केवल चोला धारण कर लो, बानक बना लो तो पूजने लगते हैं लोग। और कहीं सचमुच राम नाम की पूंजी आपके हाथ में है, फिर तो महाराज बड़े बड़े सम्राट आपके चरणों में आकर के अपना मुकुट धर देते हैं। राम नाम में ये ताकत है और परलोक में भी काम आता है। ये मुद्रा सब जगह चलती है, पर विदेशी मुद्रा सर्वसाधारण लोग समझ नहीं पाते। एक बार हम यूरोप से जब आए तो हमारे पर्स में कुछ यूरो पड़े हुए थे, तो हम आते ही सीधे बिहारी जी के दर्शन करने गए। 10 रुपए का रिक्शा कर लिया, तो रिक्शा में बैठ के जब बिहारी जी के पास गए तो अंधेरा हो गया था। तो एक पंडित जी आके बोले, पंडित जी जल्दी जाइए, आप आरती हो रही है, पट बंद होने वाले हैं बिहारी जी के। अच्छा, तो हमने कि अरे आना व्यर्थ ना हो जाए, आरती चल रही है, फटाक से दर्शन करते हैं दौड़ के। तो हड़बड़ी में थोड़ी गड़बड़ी हो गई, देना था 10 का नोट रिक्शा वाले को, दे दिया 10 यूरो। तो अंधेरे में ध्यान नहीं दिया, दे के हम सीधे भाग लिए। अब उस बेचारे रिक्शा वाले ने इधर उधर पलट के देखा, ये कैसा 10 का नोट है भाई। उसने समझा कि हमको नकली नोट थमा के भाग गए। वो पीछे से दौड़ता हुआ आया, मंदिर में बोला, अरे महाराज गरीब आदमी हूं, आप नकली नोट दे आए। नहीं, नकली नोट बताओ जरा। तब उसने दिया। हमने कहा भैया तू असली वाला ले। 10 का नोट उसने लिया, खुश हो गया। हमने विचार किया यदि इसको इसकी कीमत का पता चल जाता, उस 80 रुपए का उस समय 1 यूरो था, हम उसको 10 यूरो दे के आए थे 10 का नोट। तो यदि उसको गणित लग जाता कि इसकी कीमत ये है, तो फिर वो हमारे पीछे भागता हुआ थोड़ी आता, वो तो नकली समझ करके लौटाने आया था। तो विदेशी मुद्रा सर्वसामान्य व्यक्ति पहचान नहीं पाता, समझ नहीं पाता। उसी प्रकार राम नाम की क्या कीमत है, ये है तो विदेशी मुद्रा, परंतु सामान्य लोगों में मानसिकता क्या होती है कि जो बुढ़े हो जाते हैं, किसी काम के नहीं रहते, वो बैठे बैठे राम राम करते रहते हैं। ये तो बुढ़ों का काम है या निकम्मों का काम है। हमारा तो अभी बहुत सारा कारोबार है, इतना सब संभालना है, हमको माला जपने की फुर्सत कहाँ, राम नाम जपने का हमारे पास वक्त कहाँ। पर जिनको कीमत समझ में आ जाती है, वो बड़े बड़े सम्राट भी समस्त साम्राज्य त्याग करके नितांत एकांत में जाके राम नाम में अखंड अपना मन लगाने लग जाते हैं, क्योंकि यही मुद्रा उस देश में काम आएगी जिस देश में आपको जाना है। मीरा जी कहती हैं, इसलिए राम नाम की कीमत को समझने का प्रयास करो। जिस दिन ये इसकी कीमत समझ में आ जाएगी, उस दिन सारा संसार इसके सामने फीका पड़ जाएगा। सद की नाव खेवटिया सदगुरु, सद की नाव खेवटिया सतगुरु, सद की नाव खेवटिया सदगुरु, सत की नाव खेवटिया सतगुरु।
भव सागर तर जायो, पायो जी माने भव सागर तर जायो, पायो जी माने राम रतन धन पायो, 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 राम रतन धन राम रतन बोल भक्त वत्सल भगवान की। तो सुदामा कौन है? हरि नाम का धन जिनके पास है, राम नाम की पूंजी जिनके पास है, वे ही है सुदामा। यही सुंदर दाम है। कबीरदास जी भी इसी का समर्थन करते हैं। कबीरा सब जग निर्धना और धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन हो। असली धनवान वही है। तो सुदामा जी राम नाम के तो धनी है, पर दुनियादारी की दृष्टि में महा गरीब है, क्योंकि संसार की संपत्ति इनके पास नहीं है। और संसार के लोग तो संसार की संपत्ति को ही महत्व देते हैं। पैसा आपके पास है तो दूर के रिश्तेदार भी बड़े खास हो जाते हैं, और जेब आपकी खाली है तो खास रिश्तेदार भी बहुत दूर के हो जाते हैं। पैसा बिन बाप कहे बेटा ही कपूत भयो, और पैसा बिन भाई कहे बंधु दुखदाई है। पैसा बिन नारी कहे निखट्टू के पाले पड़ी, और पैसा बिन सास कहे कहाँ को जमाई है। पैसा बिन यार वास, पैसा बिन भगनी पास, और पैसा बिन देव नहीं करते सहाय है। कहते गरीब दास पैसा तुम राखो पास, पैसा बिन मुर्दे ने लकड़ी नहीं पाई है। टका धर्म टका कर्म टका ही परमम तपः, यस्य ग्रहे टका नास्ति हा टका टक टकायते। आपके पास टका नहीं है, टक टकाते रहो, कोई देखने वाला नहीं है, बात करने वाला भी नहीं। ये संसार की वास्तविकता है। इसलिए राम नाम की पूंजी वाले संत सुदामा जी को संसार के लोग तो अकिंचन गरीब समझ करके उपेक्षित करते हैं, पर सुदामा जी जैसे, श्री सुखदेव जी जैसे परमहंस संत सुदामा जी के महत्व को समझते हैं। इसलिए बड़े ही उच्च शब्दों में विशेषणों के साथ सुदामा जी का परिचय सुखदेव जी ने दिया है। इनकी धर्मपत्नी देवी सुशीला परम पतिव्रता है, पर सुखदेव जी कहते हैं बेचारी बहुत दरिद्र है। दरिद्रा सीद मानसा वेपमाना भिगम्य च। अब देखिए सुदामा जी को कितने जोरदार विशेषण दिए, और उनकी धर्मपत्नी से कहा कि ये तो दरिद्र थी। भाई पति के पद प्रतिष्ठा का प्रभाव पत्नी को स्वतः प्राप्त हो जाता है। पतिदेव पंडित जी हैं तो देवी जी पंडितानी अपने आप हो जाती हैं। वो डॉक्टर बन जाए तो देवी जी डॉक्टरनी कहलाने लगती है। परंतु सुदामा जी को इतना विशेषणों से विभूषित करके सुशीला को दरिद्र क्यों कहा? क्योंकि सुखदेव जी की दृष्टि में दरिद्र की परिभाषा क्या है? दरिद्रो यस्त्व संतुष्टः। सुखदेव जी कहते हैं दरिद्र वही है जो अपने जीवन में असंतुष्ट रहता है। आपके पास कितनी भी धन संपत्ति क्यों ना हो, पर जीवन में आप सदा असंतुष्ट रहते हैं, तो आपसे बड़ा दरिद्री कोई नहीं। और आपके पास भले ही केवल दाल रोटी से काम चल रहा हो, पर आपने अपने जीवन में आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं कि भगवान ने बहुत दिया है, बस इससे ज्यादा हमको नहीं चाहिए, तो आपसे बड़ा धनवान कोई दुनिया में नहीं। जब आप अपने नीचे दृष्टि डाल के देखोगे तब आपको अपनी ऊंचाई का पता चलेगा, आप कितने ऊंचे पायदान पर खड़े हैं। संसार में लाखों लोग हैं जो अंधे हैं, दुनिया देख नहीं सकते, आपके पास तो 2 आंखें हैं। लाखों लोग हैं जो चल नहीं सकते, आप तो दौड़ लगा रहे हो।
लाखों लोग हैं जो गूंगे हैं, बोल नहीं सकते, आप तो बढ़िया भाषण दे रहे हो। लाखों लोग बहरे हैं जो सुन नहीं सकते, आप तो प्रेम से कथा सुन रहे हो। जरा इन सब की संख्या जोड़ करके देखो, करोड़ों में पहुंच जाएंगे। तो आपके पास कुछ नहीं है, केवल स्वस्थ शरीर है, तो आप करोड़ों से ऊपर बैठे हैं। केवल शरीर मात्र है। लाखों लोग हैं जिन्हें एक साइकिल नहीं खरीद सकते, आप तो मोटरसाइकिल पे घूम रहे हो, आप तो कार में घूम रहे हो। कितने लोग बेकार हैं, और आप कार में घूम रहे हो। तो अपनी जरा ऊंचाई पर दृष्टि डाल के देखो। इसी देश में आपको अपने से करोड़ों की संख्या में लोग नीचे खड़े नजर आएंगे। तो आपको भगवान ने इतना सब दे के करोड़ों से ऊपर बैठा रखा है, क्या उसके प्रति कृतज्ञता का भाव नहीं होना चाहिए कि प्रभु तुमने बड़ी भारी कृपा करी जो हमें इतने करोड़ों के ऊपर बैठा दिया। इसलिए जीवन में यदि आपको संतुष्टि आ गई तो जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। संतुष्टि है तो आप सब प्रकार से आपसे बड़ा धनवान। भगवान शंकराचार्य जी का एक ग्रंथ है प्रश्नोत्तरी, प्रश्न भी दिया किया है, उत्तर भी दिया है, इसीलिए उसका नाम प्रश्नोत्तरी। उसमें प्रश्न किया, कोबा दरिद्रो, दुनिया में दरिद्र कौन है? तो उत्तर देते हैं, हे विशाल तृष्णा, जिसकी तृष्णा बहुत विशाल है वही दरिद्री है। और धनवान कौन है? श्रीमाश्चको यस्तु समस्त तोषः। धनवान कौन है? जिसको अपने जीवन में पूरी तरह से संतुष्टि हो गई, भगवान ने बस बहुत दिया है, इससे ज्यादा हमको नहीं चाहिए, तो वो सबसे बड़ा धनवान है। तो सुशीला के मन में धन की कामना बनी रहती है, इसलिए सुशीला को दरिद्र कहा। पर सुदामा जी कभी कुछ नहीं चाहते भगवान से, और जाको कछु न चाहिए सो ही सहंसा। जो कुछ नहीं चाहता तो उससे बड़ा सहंसा कौन? इसलिए सुदामा जी जैसे हैं अपनी मस्ती में, अपने आनंद में सदा संतुष्ट रहते हैं। एक दिन सुशीला ने अपने पति सुदामा जी को प्रणाम करके पूछा, स्वामी एक बात पूछूं? हाँ पूछो। बोले, ननु ब्रह्मन भगवतः सखा साक्षात् श्रियः पति ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान सात्वतर्षभ। स्वामी मैंने सुना है कि आपके सखा श्रीपति द्वारकानाथ भगवान कृष्ण है, क्या ये सच है? सुदामा जी चौंक गए। अरे ब्राह्मणी, तुझे किसने बताया? बोले, महाराज एक साधु आए थे भिक्षा मांगने के लिए, घर में तो कुछ था नहीं जो दे सकी, इसलिए मैंने निवेदन किया घर की हालत। तो साधु ने कहा, अरे ये तो सुदामा का घर है, और सुदामा तो द्वारकाधीश भगवान कृष्ण के मित्र हैं, और फिर भी घर की ऐसी हालत। सुशीला बोली, मैं सुन के हैरान रह गई कि मेरे पति के सखा द्वारकानाथ कृष्ण। तो मैंने सोचा साधु ने शायद भ्रम से कह दिया हो, तो मैंने सोचा आपसे पूछ लेती हूँ। सुदामा जी बोले, देवी बात तो बिल्कुल सही है, हम और कृष्ण दोनों साथ ही साथ उज्जैन में पढ़ते थे, गुरुकुल में संदीपनी मुनि महाराज के यहाँ। अब तो सुशीला के आश्चर्य का ठिकाना नहीं। धन्य है महाराज, भगवान द्वारकानाथ आपके सहपाठी मित्र हैं, और आज तक आपने ये बात मुझे भी नहीं बताई, अन्य किसी तो क्या बताएंगे आप। अब जरा सोचिए, सुदामा जी के स्वभाव पर विचार डालिए, विचार कीजिए कि कोई महान व्यक्तित्व जिसकी ख्याति सारे जगत में हो, और उनसे आपका कोई भी नाता दूर का भी हो, या कोई परिचय भी मात्र हो, तो क्या हो सकता है ये बात आप किसी से न कहें? घुमा फिरा के ये बात अवश्य बताने का प्रयास करेंगे, ताकि लोग जाने कि हमारा परिचय कहां तक है। ना होता हो तो लोग जबरदस्ती बना लेते हैं। गलती से भी कहीं मुख्यमंत्री जी के साथ हाथ मिलाते फोटो खिंच जाए तो फेसबुक पे छा जाते हैं कि देखो हमारी कितनी घनिष्ठता दोस्ती है, भले ही धोखे से खिंच गया हो। तो लोग जबरदस्ती जुड़ने का प्रयास करते हैं, पर सुदामा जी के तो घनिष्ठतम मित्र हैं भगवान कृष्ण, और आज तक उनकी पत्नी तक को पता नहीं चला। इसी से जानिए सुदामा जी कितने आत्मनिष्ठ महापुरुष हैं, कभी किसी से कोई चर्चा नहीं। सुशीला बोली, यदि ये बात सत्य है महाराज, तो एक निवेदन मेरा सुन लीजिए। आप मेरी बात मानकर एक बार अपने सखा के दर्शन करने चले जाइए।
क्योंकि जब से मैं आई हूं मैंने तो आज तक आपके मुझ से उनका नाम भी नहीं सुना। तो आप, मैं समझती हूं कि कई वर्षों से आप उनसे मिले भी नहीं होंगे। अरे बचपन के आप मित्र हो, अब तो कितने साल बीत गए, कम से कम एक बार तो उनके दर्शन आपको करना चाहिए। क्योंकि मुझे भरोसा है उन महापुरुष के दर्शन से आपका, हमारा घर का समस्त दारिद्र्य दूर हो जाएगा। सुदामा जी समझ गए, ये तो अपना दारिद्र्य दूर करने के चक्कर में भेज रही है, पर इसका उद्देश्य कुछ भी रहा हो, पर मेरा तो एक ही उद्देश्य है, अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। वर्षों बाद द्वारकानाथ श्री कृष्ण अपने मित्र का मुझे दर्शन प्राप्त होगा, जिनकी कीर्ति मैं दिन रात सुन रहा हूं। मिलने के लिए मन भी मेरा आतुर है, व्याकुल है, परंतु सोच के रह जाता था इतनी दूर कैसे जाऊंगा, और ब्राह्मणी रोएगी, अकेली रह जाएगी। और आज ब्राह्मणी स्वयं भेज रही है, इसका मतलब ठाकुर जी याद कर रहे हैं, मुझे जरूर जाना चाहिए। अच्छा ब्राह्मणी तू कहती है तो चल मैं चला जाता हूं, पर एक बात बता, वर्षों बाद मित्र के घर जा रहा हूं, खाली हाथ तो नहीं जाऊंगा, कुछ तो भेंट उपहार लेके जाना चाहिए। सुशीला बोली उसकी चिंता ना करो, मैं व्यवस्था बनाऊंगी। सुशीला को लगा जाने की स्वीकृति दे दी, अब थोड़ा विलंब हो गया तो न जाने इनका विचार कब बदल जाए, इसलिए तुरंत व्यवस्था करनी चाहिए। तुरंत दौड़ के गई और 4 घरों से एक एक मुट्ठी चावल मांग लाई। याचित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान प्रतुपतंडुलान चैलखंडेन तान बद्ध्वा भर्त्रे प्रादादुपायनम्। सबसे सरल भक्ति जो है वो कथा प्रसंग और सत्संग है। सत्संग में हमें संतों का संग मिलता है, जिससे उन संतों के संग से हम उस ईश्वर की जो चर्चा सुनते हैं, उन ईश्वर में हमारा प्रेम बढ़ता है। और सब तत्वों का वेद शास्त्र ग्रंथ जितने मत मतांतर पथ पथांतर जो भी हैं, सबका मुख्य उद्देश्य यही है कि व्यक्ति का या भक्त का प्रभु के प्रति प्रेम। यदि भगवान के प्रति आपके अंदर प्रेम नहीं जागा तो इसका मतलब आपका सारा जो व्यवस्था है सब गलत है। आपको अपनी व्यवस्थाओं को, अपने मत मतांतरों को, पंथों को, धर्मों को बदलना पड़ेगा, यदि आपके ईश्वर के प्रति आपके अंदर प्रेम ना हो। इसीलिए मुख्य उद्देश्य है कि प्रभु के प्रति आपके अंदर प्रेम उत्पन्न होना चाहिए। भक्तों, श्री राधे राधे। दयाल ने नित्य प्रतिदीनी मोहि। हे दीन बंधु, आपके सभी भक्त वैष्णव जन महीने में 2 बार ही एकादशी का व्रत करते हैं, पक्ष में 1 बार। पर मेरे ऊपर तो आपकी ऐसी कृपा बरस रही है सरकार के 12 मास घर में एकादशी ही बनी रहती है। तो अपने ढंग से अपने मन की पीड़ा सुशीला ने कह सुनाई। सुदामा जी बोले ठीक है तेरी बात भी कह दूंगा, और बगल में पोटली दबाए सुदामा जी चल पड़े। चलते चलते थक गए तो एक वृक्ष की छांव में थोड़ा लेट गए, विश्राम किया। भगवान का नियम है, जो तू आवे 1 पग मैं आऊं पग 60, और जो तू कर रो काठ सो तो मैं लोहे की लाठ। भगवान ने ऐसी लीला करी कि सोते हुए सुदामा जी को अपनी दिव्य माया शक्ति से उठा करके द्वारकापुरी में ही सुला दिए। निद्रा खुली तो द्वारका के दिव्य भव्य भवन दूर दूर तक नजर आने लगे। सुदामा जी हड़बड़ा के खड़े हो गए, राहगीरों से पूछने लगे, भैया जी यहाँ से द्वारका कितनी दूर होगी? हम द्वारका के लिए निकले। राहगीर मुस्कुराते हुए बोले, बाबा आप द्वारका में तो खड़े ही हो, ये द्वारका के भव्य भवन आपको दिखाई नहीं पड़ रहे? यही द्वारकापुरी? ओहो, इतनी जल्दी आ गए, ये तो हमने सोचा भी नहीं था। यदि यही द्वारकापुरी है तो हमारो कन्हैया कहाँ मिलेगा भैया? हम बातें मिलवे आए। बोले बाबा ये कन्हैया कौन है? उनका कुछ पता ठिकाना मालूम है? सेक्टर नंबर क्या है, गली नंबर क्या है, मोहल्ले का नाम क्या है, मकान नंबर कुछ याद है? सुदामा जी बोले ये सब मुझे कछु ना मालूम भैया, मैंने तो ऐसी सुन रखी है कि वो यहाँ को राजा है। देख भाई,
मेरो मित्र है तो प्यार से मैं कन्हैया बोलूं, वैसे नाम बाको कृष्ण है। जो कृष्ण नाम सुना राहगीर भौचक्के से सुदामा जी का मुंह देखने लगे। महाराज मालूम है आप किसका नाम ले रहे हैं? वो हमारे मालिक हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे सर्वेश्वर हैं, और उनका नाम ऐसे लिया जाता है? अरे उनका नाम बड़े आदर के साथ, विशेषणों के साथ लेना चाहिए महाराज। महापुरुषों का नाम ऐसे नहीं लिया जाता। तो भैया तू बता दे कैसे नाम लिया जाए? अरे कुछ तो विशेषण लगाओ। श्री श्री 1008 श्री महाराज आधिराज गोविप्र प्रतिपालक भगवान द्वारकानाथ श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, ऐसे बोलिए। सुदामा जी तो घबरा गए, भैया ये तो तेने बड़ो लंबो चौड़ो नाम सुनाई दियो। अच्छा अब तो बता तेरे महाराजा धीराज वो हमें मिलेंगे कहाँ? राहगीर बोले महात्मन चले जाइए, ये जितने भी पंक्तिबद्ध ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं आपको दिखाई पड़ रही है ना, ये सब महाराज के ही हैं। सारे महल उनके हैं, हजारों महल में रहते हैं। पर चिंता न करना, हमारे सरकार के यहाँ ब्राह्मणों के लिए दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। कोई भी ब्राह्मण कहीं से भी कैसा भी चला आए उसको रोका टोका नहीं जाता। सरकार सबसे मिलते हैं, वो ब्रह्मण्य देव है। ऐसा कह करके राहगीर तो आगे बढ़ गए। अब सुदामा जी को हर्ष भी होता है, भय भी होता है। हर्ष इस बात का है मेरा सखा इतना वैभव संपन्न, इतने सारे भवन हैं उसके, प्रसन्नता भी है। और भय इस बात का है कि भाई बरसों के बाद मिलेंगे। जब विद्यार्थी जीवन में हमारी मित्रता थी तो हम छोटे छोटे बच्चे थे गुरुकुल के, अब बरसों बाद मिलेंगे तो भगवान जाने हमारा नाम भी उसे याद होगा कि नहीं। परंतु जब मित्रता भूल गया हो कोई बात नहीं, परंतु ब्राह्मण होने के नाते तो मिल ही सकते हैं। उसने कहा था कि ब्राह्मणों से मिलने में कोई संकोच नहीं करते वो, इसका मतलब मिलना तो चाहिए। जैसे तैसे हिम्मत जुटा के सुदामा जी सर्वप्रथम भवन में प्रविष्ट हुए जो भगवती रुक्मिणी जी का था। जैसे प्रवेश पाया मूल भागवत के अनुसार तो सीधे अंतःपुर तक पहुंच गए, पर जो नरोत्तम जी ने सुदामा जी का चरित्र गाया है उसके अनुसार, उसको साधु समाज ने भी स्वीकार किया है, उसके अनुसार द्वारपाल ने पूछा महाराज आपका कहां से शुभागमन हुआ है, कैसे आना हुआ? सुदामा जी ने कहा भैया अपने महाराज से बस इतना बता दो कि तुम्हारे बचपन के सखा ब्राह्मण सुदामा मिलवे क्यों आए। अरे आप हमारे महाराज के सखा हो? बोले हाँ भैया तू बता दे, वो मिलना चाहेंगे तो मिलेंगे, नहीं तो चल देंगे। ठीक है महाराज बिराजी, हम अभी खबर देते हैं। द्वारपाल कौतुक से भरा, आश्चर्यचकित, और अंतःपुर में गया, दरबार में गया, भगवान को प्रणाम किया और कहा सरकार दास को इस दरबार की सेवा करते बहुत वर्ष बीत गए, पर आज जैसी विभूति हमने जो देखी है दरवाजे पर, ऐसी विभूति पहले कभी देखने को मिली नहीं। अरे भाई ऐसा कौन है? बोले कोई ब्राह्मण है, बहुत दूर से कहीं से आया है, आपको अपना मित्र भी बता रहा है सरकार, और वेशभूषा बड़ी विचित्र। शीस पगान झगा तन में प्रभु जाने को आहे बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी और पाए उपान की नहीं श्यामा। द्वार खड़ो दुज दुर्बल देख रहो चक सो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। जो सुदामा नाम प्रभु के कान में पड़ा, द्वारकाधीश सिंहासन से कूद करके भागे। इतने वेग से प्रभु स्वागत में दौड़े कि सारी सभा में हड़कंप मच गया। सभासद घबरा गए, सब उठ के खड़े हो गए कि एक से एक विभूतियां दरबार में आती हैं, और सरकार हमेशा हमको आज्ञा देते हैं जाओ उन्हें आदर पूर्वक ले आओ, पर आज तक ऐसा कोई नहीं आया जिसके स्वागत में प्रभु स्वयं उसके अगवानी में दौड़ पड़े हों। लगता है कोई विशिष्टतम विभूति का पदार्पण दरबार में होने वाला है, इसलिए सारी सभा स्वागत में सावधान खड़ी हो गई। भगवान का पीतांबर कब कंधे से नीचे गिर गया, पादुका पहनना ही भूल गए। द्वारपाल घबरा गया कि ऐसा ये महापुरुष कौन आ गया। भागे भागे भगवान 7 ड्योढ़ी पार मुख्य द्वार पर जब पहुंचे तो सुदामा जी अनेक प्रकार की कल्पनाओं में खोए हुए लकुटिया लिए खड़े थे। जैसे द्वारकाधीश की दृष्टि पड़ी, दौड़ करके भगवान ने
सुदामा जी को उठा के अपने हृदय से लगा लिया। बोल दीन बंधु भगवान की जय। दोनों मित्र एक दूसरे के कंठ लग करके इतने आनंद मग्न हो गए कि दोनों से न कुछ बोला गया, दोनों के ही कंठ अवरुद्ध है। भगवान हाथ पकड़ के सुदामा जी को भीतर लाए। सारा सभागार स्तब्ध था सुदामा जी का स्वरूप देख करके, जिसके पैरों में जूते चप्पल तक नहीं है, तन पर वस्त्र तक ठीक नहीं, एक धोती है जो आधी नीचे से पहन रखी है और आधी को उसी धोती की आधे भाग से ऊपर के अंग को लपेट रखा है, और वो भी कई जगह से फटी और सिली हुई है। और उन सुदामा जी को हाथ पकड़ के भगवान ने निज सिंहासन पर लाके बैठाया। रुक्मिणी अवाक होकर के देख रही थी, साक्षात महालक्ष्मी है। रुक्मिणी जी के मनोगत भाव जानकर भगवान ने तुरंत निर्देश दिया इशारे से, शीघ्र जाओ, जल लेके आओ चरण धोने के लिए। रुक्मिणी तुरंत हड़बड़ा के भागी, समझ गई कोई असामान्य व्यक्ति है। सामान्य व्यक्ति के लिए पट्ट महेशी को भगवान जल लाने का आदेश नहीं देते, कोई विशेष विभूति है। रुक्मिणी जल लेने के लिए भीतर भागी और भगवान सुदामा जी को अपने सिंहासन पर बैठाकर स्वयं उनके चरणों में बैठ गए और सुदामा जी के दोनों चरण उठा के अपनी गोदी में रख लिए और पीताम्बर उठा करके भगवान धीरे धीरे चरणों में लगी धूल मिट्टी साफ करने लगे। तलवे पर धीरे धीरे कर कमल फेरने लगे। जब चरणों में हाथ फेरा तो पता चला अनगिनत कांटे चुभे हैं, जिनका भान ही सुदामा जी को नहीं है। जूते चप्पल कभी पहनते ही नहीं। भगवान ने जब देखा कि कांटा चुभा है तो एक एक करके कांटा निकालने लगे। भगवान जब कांटा निकालते हैं तो साथ में रक्त भी निकल पड़ता है। ऐसे रक्त रंजित सुदामा जी के श्री चरणों की दशा निहार कर द्वारकानाथ इतने द्रवित हुए कि जब तक रुक्मिणी भीतर से जल लेके आ पाती तब तक गोविंद के दोनों युगल नयनों से इतनी जलधारा बही कि उसी जलधारा से भगवान ने सुदामा जी के दोनों चरण पूरी तरह प्रक्षालित कर दिए। बोल दीन बंधु भगवान की जय। ऐसे बेहाल बिबाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महा दुख पायो सखा तुम आए इतेन किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पाने परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। प्रीतो विमुंचयन बिंदु नेत्राभ्याम पुष्करे क्षण। गोविंद के युगल नयनों से ऐसी दिव्य जलधारा बही कि सुदामा जी के दोनों चरण पूरी तरह प्रक्षालित हो गए। रुक्मिणी भीतर से भागती हुई जल लेके आई, पर यह दृश्य देख करके जलपात्र हाथ में लिए रुक्मिणी खड़ी रह गई और मन ही मन सोचने लगी, किम अनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा, श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेन धमेन च। इस अवधूत ने अपने जीवन में क्या पुण्य किया होगा। बड़े बड़े सिद्ध संत मेरे स्वामी के चरणों का ध्यान लगाते हैं, ध्येयम सदा, परंतु वो मेरे स्वामी आज इस महापुरुष के चरणों को अपने नेत्र जल से प्रक्षालित कर रहे हैं। इससे बड़ा पुण्यात्मा कौन हो सकता है इस धरती पर। भगवान ने चरणोदक रुक्मिणी के हाथ में दिया और कहा, देवी इस पवित्र जल से आज मैं भी पवित्र हो गया, अपने घर को भी पवित्र कर दो।
और भगवान ने सबसे पहले वह चरणोदक अपने सिर पर सिंचन किया। अग्रहीत सिर साराजन भगवान लोक पावन। सुखदेव जी वर्णन करते हुए यहां परीक्षित का ध्यान आकर्षित करने के लिए संबोधन करते हैं। राजन परीक्षित, देखो भगवान की भक्त वत्सलता, ब्रह्मण्यता। अग्रहीत सिरसा राजन, परीक्षित को राजन संबोधन करके ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। देखो परीक्षित, भगवान की भक्त वत्सलता कि जिनका नाम लेने से बड़े बड़े पापी पवित्र हो जाते हैं, वे भगवान कहते हैं कि इस महापुरुष के चरणोदक ने आज मुझे पावन कर दिया। हमारे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान का ग्रंथ है प्रेम रामायण। प्रेम रामायण में इसी भाव को चित्रित करते हुए सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं, जासु नाम जपी एक ही बारा, जासु नाम जपी एक ही बारा, लोग तरही भव सिंधु अपारा, लोग तरही भव सिंधु अपारा, सो प्रभु जन पद रज सिर राखी, सो प्रभु जन पद रज सिर राखी, कहत पूत अपने मुख भाखी, कहत पूत अपने मुख भाखी। भगवान अपने मुख से स्वयं कहते हैं कि मैं पूत माने पवित्र हो गया। रुक्मिणी तो चरणोदक लेके भीतर गई। प्रभु ने अनुभव किया, मेरा मित्र ये भव्य सभागार को देख करके भौचक्का सा, कुछ डरा डरा सा, असहज लग रहा है। मित्रता की बातें तो एकांत में ही खुल करके हो सकती हैं, इसलिए हाथ पकड़ के बोले, मित्र बहुत हारे थके से लग रहे हो, लंबी यात्रा करके आए हो, चलो अंतःपुर में थोड़ा विश्राम कर लो। और हाथ पकड़ के भगवान भीतर ले गए। अंतःपुर में ले जा करके स्नान करवाए, नए वस्त्र पहनाए, विविध व्यंजनों का भोजन पवाए और अपनी निज सैया पर ला करके भगवान ने सुलाए। जैसे सुदामा जी लेटे तो भगवान चरण दबाने बैठे, चरण दबाने लगे। रुक्मिणी की दृष्टि पड़ी, अरे मालिक से चरण सेवा कर रहे हैं तो मैं भी कुछ सेवा करूं। तुरंत हाथ का पंखा लेके आई और एक किनारे पलंग पर खड़ी होकर के और धीरे धीरे सुदामा जी की हवा करने लगी। द्वारकानाथ चरण दबा रहे हैं, लक्ष्मी स्वरूपा भगवती रुक्मिणी पंखा झल रही है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित कौन कहेगा कि सुदामा दरिद्र है? अरे साक्षात महालक्ष्मी, जिसकी कृपा कटाक्ष को बड़े बड़े देवता तरसते हैं, वो स्वयं दासी बन के पंखा झल रही है। और साक्षात श्रीपति लक्ष्मीपति नारायण, जिसकी चरण सेवा में संलग्न है, संसार में उससे बड़ा धनवान कौन हो सकता है? बोल दीनबंधु भगवान की जय। और प्रभु ने अनुभव किया, इतनी देर हो गई मेरे मित्र को आए पर कुछ बोल नहीं रहा। सुदामा जी का साहस नहीं पड़ता कुछ बोलने का। उस ऐश्वर्य को देखने के बाद हिम्मत नहीं पड़ रही कुछ कहने की। मन में सोचते हैं, भले ही हमारा मित्र हुआ तो क्या हुआ, आज राजा है, दुनिया भगवान मानती है, कहीं कोई ऐसी बात ना निकल जाए जो सखा को बुरी लग जाए। तो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कुछ बोलने की। तो संकोच मिटाने के लिए भगवान ने चरण दबाते दबाते कहा, मित्र एक बात पूछूं? हाँ पूछो। अपि ब्रह्मन् गुरुकुलात् भवता लब्ध दक्षिणा समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा सद्रसेनवा। मित्रवर, बहुत वर्षों के बाद आज आपके दर्शन मुझे हुए हैं। सबसे पहले मुझे ये बताओ, तुमने विवाह किया कि नहीं? भारी ओढ़ा सदृशी नबा, तुम्हें तुम्हारे स्वभाव के अनुकूल कोई पत्नी प्राप्त हुई कि नहीं? इस प्रश्न को सुनकर सुदामा जी के मुख पर थोड़ी सी मुस्कुराहट आई
और आंखों ही आंखों से इशारा किया, भैया आके अतिरिक्त पूछवे की और कोई बात नहीं मिली, मेरे विवाह की बहुत चिंता है। भगवान बोले चिंता तो है, क्योंकि तुम बचपन में गुरुकुल में हमेशा बाबा बैरागियों की बातें बहुत करते थे, इसलिए आशंका तो है कहीं बाबा जी यही तो ना बन गए। सुदामा जी बोले नायक नहीं, विवाह तो है गया, और तेरी भाभी को नाम है सुशीला, ब्राह्मणी को जैसो ही नाम है वैसो ही स्वभाव भी है। तो जीवन की गाड़ी हमारी बड़े आनंद से चल रही है। अब तू बता कन्हैया तेरो विवाह भयो कि ना है? भगवान हाथ जोड़ के बोले मेरी मत पूछो, मित्र घर में ही हो, सब बताएंगे बाद में, पर पहले तुम ये बताओ तुमने चुपचाप अकेले अकेले विवाह कैसे कर लियो, सूचना तक ना भेजी? सुदामा जी बोले रहने दे भैया कन्हैया, तू को बुलावो, कोई हंसी खेल ना है। आज बड़े भाग्य हैं हमारे जो तेरे दर्शन तेरे और तेरा संपर्क प्राप्त हो गया। भगवान बोले मित्रता में ऐसी बातें ना करना चाहिए। अच्छा जाने दो, जो भयो सो भयो, पहले ये बताओ भाभी जी से कब हमारी चर्चा करी? सुदामा जी बोले सच्ची कहूं कन्हैया तेरी भाभी नहीं भेजो है। भगवान बोले अच्छो तो भाभी जी के भेजबेते आए हो, यदि भाभी जी ने आपको भेजा है तो मेरे लिए तो कुछ न कुछ अवश्य ही भेजा होगा। सुन के सुदामा जी की तो धड़कन तेज हो गई। भाई भेजा तो है, पर 4 घर के टूटे फूटे चावल अलग समझ में आ जाएंगे। चावल एक से नहीं होते, चावल की कई वैरायटियां होती हैं, तो 4 घर के अलग अलग प्रकार के चावल देख करके समझ में बात आ जाएगी कि मांगे भाई है। तो हिम्मत नहीं जुटा पाए सुदामा जी, अरे कन्हैया भैया हम पे का धरो जो तेरे ताई कछु ला सकें दे सकें। भगवान बोले देखो ऐसी बातें मत कियो करो, यदि भाभी जी ने कछु भेजो हो तो दो, नहीं तो मना करो, कोई बात ना। तो मैं कछु ना लायो कन्हैया। भगवान हंसते हुए बोले मित्र तुम्हारी बचपन की आदतें अभी भी सुधरी ना है। कहा मतलब? बोले याद है गुरुकुल में एक बार हम दोनों भैया गए थे जंगल में समिधा लेने। सुदामा जी बोले हाँ याद आ गई कन्हैया। अरे वादना जंगल में कितना भयंकर पानी बरसो कि पूरा जंगल जलमग्न है गयो, तो हम तो रास्ता ही भटक गए, गुरुकुल की रास्ता किधर है भूल ही गए। पूरी रात सर्दी में भींगते हुए वृक्ष की छाया में बिताई, वो बरसाती रात हम जिंदगी में ना भूल सके। भगवान बोले तब तो सब कुछ याद है। ये भी याद होगा कि रात भर सर्दी में दांत कितनी जोर से तुम्हारे बज रहे थे, याद है? अब सुदामा जी समझ गए ये तो कछु और कहवे बारो है भाई। बचपन के मित्र जब बुढ़ापे में मिलते हैं ना, तो बुढ़ापे में भी बचपना वापस आ जाता है, और थोड़ी सी बात करके आगे की बात दोनों भाई समझ जाते हैं, तीसरे के पल्ले कुछ नहीं पड़ता। जैसे ही सुदामा जी से भगवान बोले तुम्हारे दांत कैसे कटकटा रहे थे उस रात, सो ही सुदामा जी ने कहा रहने कन्हैया मुझको सब बातें याद आ गई, तो आगे की व्याख्या मत कर, वो विद्यार्थी जीवन के आनंदी कछु और हों। अब रुक्मणी पास में खड़ी हैं, उनको पल्ले कुछ नहीं पड़ा रहा, दोनों मित्र बड़ी जोर से हंसने लग गए। रुक्मणी की समझ में ना आवे इसमें हंसने की कौन सी बात है भाई, सर्दी में दांत बजने लगते हैं, बत्ती सी बजने लगती है तो ठिठुर गए होंगे, दांत बज रहे होंगे, पर आगे की बात तो ये जाने कि वो जाने। तो रुक्मणी के समझ में कुछ नहीं आया, और भगवान ने यहां पर स्पष्ट भी नहीं किया कि क्यों दांत बजे। अपने मित्र की बेइज्जती थोड़ी करानी अपने घर में, इसलिए बात पूरी हो गई पर बिना कोई स्पष्टीकरण किए। भगवान बोले तो सच बताओ भाभी जी ने सचमुच कुछ नहीं भेजा? सुदामा जी बोले तुम घुमा फिरा के फिर वहीं पहुंच गए हो भाई, एक बार मना कर दिए, बार बार काय क्यों पूछे? भगवान बोले मुझे ऐसा प्रतीत होता है मित्र तुम मेरे स्वभाव को भूल गए, दोबारा याद दिला दूं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति। मित्र में पदार्थों का भूखा नहीं हूं, पदार्थ कुछ भी हो। पत्रम, पत्रम माने पत्ता, एक पत्ता पर्याप्त है, अथवा पुष्पम कोई भी फूल ला करके दे दो, अथवा फलम कोई भी फल दो, अथवा तोयम, तोयम माने जलम, जल में भी देखो किसी का नाम, ना पत्ते का नाम, न पुष्प का नाम, न फल का नाम, न जल का नाम, कि गंगा जल ज्यादा प्रिय है कि यमुना जल ज्यादा प्रिय, किसी जल विशेष का नाम भी नहीं है। पदार्थों का नाम लिया पर स्पष्टीकरण नहीं किया। यदि किसी फल का नाम लेते तो किसी ऋतु में फल उपलब्ध होवे ना होवे, किसी पत्ते का नाम लेके तुलसी पत्र हमको प्रिय है,
तो पता चला तुलसी पत्र किसी क्षेत्र में अनुपलब्ध है, तो भक्त पत्ता कहां ढूंढता फिरेगा तुलसी का। इसलिए बिना नाम लिए कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम। और ये श्लोक भागवत में भी है और भगवत गीता में भी है, ज्यों का त्यों। शर्त केवल एक है, यो में भक्त्या प्रयक्षति। पदार्थ कुछ भी हो पर भक्ति भाव से भरा हुआ होना चाहिए। पदार्थ की कीमत नहीं है, कीमत भक्ति भाव की है। पदार्थ तो दुर्योधन के पास बहुत थे, 56 व्यंजन बना करके उसने द्वारकाधीश की अगवानी की थी, बड़ा जोरदार भोजन का भंडारा बनवाया था। और जब कहा कि आओ द्वारकाधीश, चलो पहले भोजन कर लें, भगवान बोले सुनो दुर्योधन, भोजन दो परिस्थिति में होता है, या तो भूख में या प्रेम में। मेरे पेट में भूख नहीं, तुम्हारे भीतर प्रेम नहीं, इसलिए तुम्हारे यहां भोजन का प्रश्न ही नहीं। भोजन तो हम अपने चाचा विदुर जी के घर करेंगे। अब विदुर जी ने निमंत्रण भी नहीं दिया था, परंतु प्रेम विदुरानी का जानते हैं भगवान, इसलिए बिना निमंत्रण के भी अनाहूत उनके घर मांग करके खाने के लिए पहुंच गए। और जो बुला रहा है, तमाम व्यंजन बना के तैयारी भव्यता के साथ किए बैठा है, उसका एक मिष्टान चखा तक नहीं खाया। खाने की बात तो दूर की है, ठुकरा दिया। क्यों? जो भगवान को चाहिए वो दुर्योधन के व्यंजनों में नहीं है, इसलिए बहु व्यंजन भी भगवान ने ठुकरा दिए। और जिसकी भूख भगवान के पास है वो विदुरानी चाची के भोजन में है, तो उसका रूखा साग खाने में भगवान को स्वाद आ गया। अरे और तो और केले के छिलके खा करके भगवान गदगद हो रहे हैं, स्वाद की सराहना कर रहे हैं। प्रेम का भूखा हूं मैं, प्रेम ही एक सार है, प्रेम ते मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भगवान प्रेम के भूखे हैं, पदार्थों के नहीं। भगवान बोले मित्र जो लाए हो दो। सुदामा जी बोले तू लाख प्रवचन सुना दे, हम लाई का चुनाए तो कहां से दें। प्रभु समझ गए अति संकोची ब्राह्मण है भाई। भगवान बोले नहीं लाए तो अब रहने दो। और एक बात बताओ मित्र सुदामा, मैं बड़ी देर से तुम्हें देख रहा हूं, जब से आए हो ये हाथ दबा यूं काहे क्यों बैठे हो, ये कौन सी बीमारी हो गई? सुदामा जी बोले बीमारी का छूना है, लंबी यात्रा है, पैदल पैदल चल के आए हैं, तो हाथ पैर में थोड़ा बहुत दर्द है ही जाए, बाकी मैं बिल्कुल ठीक हूं। भगवान बोले लो हाथ में दर्द है और हम पैर दबा रहे। अरे तुमने पहले क्यों नहीं बताया? हाथ हमें पकड़ाओ, 2 मिनट में तुम्हारा दर्द दूर भगाऊं। सुदामा जी बोले लाला तेरे हाथ जोड़ूं, मेरे हाथ से हाथ मत लगा, मैं बिल्कुल ठीक हूं। भगवान बोले नहीं ठीक तो अब हम करके ही रहेंगे। और जबरदस्ती प्रभु ने हाथ आगे बढ़ाया। स्वयं जहार किमिदम इति पृथुक तंडुलान। बगल में जो दबी हुई पोटली थी वो दिखाई पड़ गई। भगवान ने तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ा के और एक झटके में जबरदस्ती छीन ली और तुरंत खोल करके बोले अरे या पुटरिया में कहा माल छुपा रखो है भाई। सुदामा जी तो बेचारे शर्मिंदा हो गए, मुंह लटका के बैठ गए। और भगवान ने तुरंत पोटली खोली, जो तंदुल दिखाई पड़े। इति मुष्टिम सकृज्वध्वा द्वितीयां जगदुमाददे तावत् श्रीर्जग्रहे हस्तम तत्परा परमेष्ठिना। एक मुट्ठी चावल हाथ में लेके भगवान ने मुख में रख लिए और मन ही मन सुदामा जी को एक लोक की संपदा का दान कर दिया। और दूसरी मुट्ठी चावल जैसी हाथ में ली कि रुक्मिणी पास में खड़ी थी, तुरंत हाथ पकड़ लिया, आंखों से इशारा किया महाराज सर्वस्व दे के क्या स्वयं सुदामा बनने का विचार है? हिसाब किताब से दीजिए। अथवा हाथ पकड़ के संकेत दिया सरकार ये चावल है, आप ऐसी रूखे रूखे खा जाओगे पेट खराब हो जाएगा। धर्मपत्नी का कर्तव्य होता है पतिदेव के भोजन पानी का ध्यान रखें। बोले सरकार आपको पवाना है तो मैं सिद्ध करके आपको पवाऊंगी। अथवा इसलिए हाथ पकड़ लिया, एक महापुरुष का लाया हुआ प्रसाद है, अकेले अकेले कैसे पा रहे हो सरकार? घर में प्रसाद हमेशा सब परिवार को बांट करके पाना चाहिए, हम भी तो आपकी दासी, हमें भी तो प्रसाद मिले। भगवान बोले तो ठीक है देवी ले जाओ, ये प्रसाद सबको बांट के आओ। रुक्मिणी तो भीतर चली गई और भगवान बोले मित्र बता नहीं सकता कितना स्वाद आया, और तुम छुपाए बैठे थे इतनी देर से। सुदामा जी के तो आनंद का ठिकाना नहीं रहा। भगवान ने कहा मित्र ये मेरे लिए ही भाभी जी ने भेजा था,
तो कुछ न कुछ कहा भी जरूर होगा। सुदामा जी को संदेश याद आ गया, एक बात कही थी। सुदामा जी को लगा यही अवसर है, इस समय कोई नहीं है, घर की बात एकांत में ही बतानी चाहिए, तो बता दी। एक मास द्वे पाख में दो एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिनी मोहे। संदेश सुनते ही भगवान के नेत्र सजल हो गए और कुछ पल के लिए भगवान आंख बंद करके मौन हो गए। सुदामा जी कुछ समझ पाते तब तक भगवान ने क्षण भर में उत्तर घर पहुंचा दिया। होनी थी सो भय गई, फिर नहीं ऐसी होए, भावी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होए। बोल दीन बंधु भगवान की। तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। भगवान ने न सुदामा जी से कुछ कहा, न उनके हाथ पे कुछ रखा, और मौन रूप से क्षण भर में सब कुछ कर दिया। सुदामा जी को कुछ पता नहीं चला। सुदामा जी ने भी तुरंत प्रसंग पलट दिया, बदल दिया कि घर की बात सुन करके मेरा मित्र का मन खिन्न हो गया होगा, इसलिए मित्र से ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए जिससे उसका मन खिन्न हो। निज दुख गिरि सम रज कर जाना, मित्र है दुख रज मेरु समाना। सुग्रीव को सखा बनाते समय राम जी ने यही मैत्री की परिभाषा दी। सुदामा जी प्रसंग बदल दिए और भगवान ने सब प्रकार से अपना परिचय परिजनों से कराया। रात्रि में सुदामा जी विश्राम किए। प्रातः काल होते ही ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से संध्या वंदन करके सुदामा जी तुरंत लखुटिया लेके चलने को तैयार। लाला तेरी भाभी राह देख रही होगी, अब हम निकलेंगे। तो भगवान ने एक बार भी नहीं कहा कि मित्र आज और रुक जाते। न भगवान ने रोका और न सुदामा जी रुके। दोनों का ही व्यवहार बड़ा विचित्र है। सुदामा जी को न जाने कितने दिनों के बाद पेट भर के भोजन मिला था, नहीं तो प्रतिदिन पानी पी करके तुलसी दल पा करके कहते चलो भोजन के बाद भजन नहीं होता, इसलिए कोई बात नहीं आज भजन करेंगे। नित्य एकादशी होती थी। अब जिनका मित्र इतना सम्मान दिया, इतना आदर दिया, उनके महल में इतनी दूर चल करके आए, और धन्य है सुदामा जी का धैर्य। एक दिन से दूसरे दिन टिके नहीं, एक रात केवल। चाहते तो दो चार दिन रुक के और मौज मस्ती करके खा पी करके तृप्त होके जा सकते थे। हमारा कोई मित्र राष्ट्रपति बन जाए तो हम न जाने कितनी बार राष्ट्रपति भवन के चक्कर लगाएं कि भाई हमारा मित्र है, भाई कम से कम राष्ट्रपति के ठाठ हम भी तो देखें, 2-4 दिन तो कम से कम रहे खाएं। पर ये सुदामा जी का व्यक्तित्व है, एक रात से ज्यादा टिके नहीं, जबकि पैदल चल के कितनी लंबी यात्रा करके पहुंचे थे। और भगवान का भी व्यवहार बड़ा विचित्र, एक बार भी नहीं कहा कि आज ही रुक जाते भैया, इतनी दूर से चल के आए। भगवान ने क्यों नहीं रोका? क्योंकि मां का इत्यपमंगलम ब्रज सखे स्नेहेन शून्यम वचः। भगवान भी दुविधा में, यदि मैं ये कहूं मित्र आज तुम्हें जाने नहीं दूंगा, आज तो रुकना ही पड़ेगा, दुराग्रह प्रेम बस किया जा सकता है, परंतु मेरे प्रेम भरे दुराग्रह को कहीं ये राजा की आज्ञा समझ करके डर न जाए। भाई मना कर रहा है, नहीं रुकूंगा तो जेल में डलवा देगा, राजा है कुछ भी कर सकता है भाई, नाराज न हो जाए, तो डर के मारे रुकना पड़े, और मेरे मित्र का रुकने का बिल्कुल मन न हो, और मेरे डर जैसे कि प्रभु के आदेश पर ही इस समस्त ब्रह्मांड का निर्माण हुआ और प्रभु के आदेश पर ही इसका विलय हो जाएगा। हमें आपको उन्हीं परमपिता प्रभु के श्री चरणों में अपना ध्यान लगाकर उनकी भक्ति में ही लय होना और निर्माण होना चाहिए। जैसे जैसे हमारी प्रीति प्रभु से बढ़ती जाएगी, हमें ईश्वरत्व का अनुभव होने लगेगा।
मानव से देव, देव से ऊपर ईश्वरत्व, इन सब का आपको एक प्रकार से यथार्थ प्रभावित दृष्टि के हिसाब से सब चीज़ लगने लगेगी, और जिससे आपके अंदर का जो बदलाव है, जो आनंद है जो आपके अंदर छुपा हुआ वह प्रकट होगा और आप आनंदमय की स्थिति में आ जाएंगे, सभी आप में और आप सब में स्थित हो जाएंगे। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय के अनुसार कि सबके हृदय में निवास करने वाले प्रभु को प्रणाम करते हुए आज की इस कथा का समापन होने वाला है। जो बची कथा है उसे आप ध्यान सुने भक्तों और प्रभु में मन लगाएं। श्री राधे राधे। सुदामा जी विदा होकर के चल दिए और रास्ते भर सोचते जा रहे हैं। अब जरा सोचिए, यदि धन की कामना से आए होते कि मेरा मित्र राजा बन गया, जाऊंगा तो कुछ माल पानी मिलेगा, और भगवान ने तो फूटी कौड़ी भी हाथ पे नहीं रखे और न कुछ कहा, तो कितना बुरा लगता। ब्राह्मण कहीं जाए आसान्वित होकर के और उसे हाथ में कुछ विदाई में न मिले तो ब्राह्मण अच्छी तरह समझ सकते हैं कि उनके मन पर क्या बीतेगी। पर धन्य है सुदामा जी, इतनी दूर चल के आए मित्र और राजा, और वो भी सुदामा जी की हालत विचित्र, उस पर भी 1 रुपया 1 कौड़ी हाथ पे नहीं रखी। पर सुदामा जी के मन में किंचित भी क्षोभ नहीं हुआ। विचार क्या है? श्री सुखदेव जी उनके विचारों को व्यक्त कर रहे हैं। क्या सोचते जा रहे हैं? क्वाहम दरिद्रः पापीया क्व कृष्णः श्रीनिकेतना ब्रह्म बंधुरिते स्माहम बाहुभ्याम परिरंभिता। कहाँ तो मेरे जैसा दीनहीन दरिद्र, और कहाँ साक्षात लक्ष्मीपति भगवान श्री द्वारकाधीश। और वाह प्रभु, कितने आप दीन वत्सल हैं। मैं इतनी दूर से चल के गया, मैं तो सोच रहा था कि शायद नाम भी भूल गया होगा, पर मैं मिला नहीं। सिर्फ मेरा नाम सुनते ही कैसा दौड़ता हुआ आया, और बाहुभ्याम परिरंभिता, अपनी दोनों भुजाओं से किस प्रकार कस के मुझे गले लगा लिया। इससे बड़ी संपत्ति मेरे जीवन में और क्या हो। लोग उच्च पद पर पहुंच करके अपने ही सगे संबंधियों को पहचानने में मना करते हैं, और मैं तो उनका कुछ भी नहीं था। वो राजा हैं, मैं तो एक अकिंचन ब्राह्मण हूं, विद्यार्थी जीवन का एक मित्र ही तो था। पर इतने वर्षों के बाद जब आया तो नाम सुन करके किस आदर के साथ उसने बिना किसी संकोच के सबके बीच मुझे गले लगा दिया, और मुझे लगा के उसने जीवन में सब कुछ मुझे दे दिया। इस प्रकार के दिव्य भाव में भरे सुदामा जी घर पहुंचे। मन में एक क्षण को ये तो आया, यदि उसने मुझे धन नहीं दिया कुछ भी, तो इसमें भी एक कारण है। क्या? अधनोयम धनम प्राप्य माद्यनुस्मैर्न मां स्मरेत इति कारुणिको नूनम धनम में भूरि ना ददा। मेरे मित्र, मेरा द्वारकाधीश हमेशा हित चिंतन करता है। उसने यही सोचा होगा कि ये जन्म का दरिद्री रहा है, यदि इसको मैंने सम्मान के साथ साथ संपत्ति भी और दे दी तो बौरा जाएगा, क्योंकि सम्मान और संपत्ति ये दोनों ही पचाना बहुत कठिन होता है।